देखो सिर्फ प्रोटेस्ट मोदी सरकार के खिलाफ, और इसीलिए सवाल कि क्या मोदी सरकार के अच्छे दिन खत्म हो। क्योंकि चारों तरफ प्रोटेस्ट, सवाल उठ रहे हैं क्या सरकार जनता की आवाज को इतना अनसुना कर चुकी कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क, संसद, प्रधानमंत्री के घर के बाहर, बॉर्डर पर हर जगह प्रोटेस्ट, दिल्ली से लेकर रांची और देहरादून तक प्रोटेस्ट। क्या सरकार इस मुगालते में चली गई कि वो नौजवानों के साथ भी गलत कर रही थी, किसानों के साथ भी, विपक्ष के साथ भी, और सब मिलकर कर रहे प्रोटेस्ट? या फिर पंजाब और यूपी के आने वाले चुनाव ने छात्रों के मुद्दे को उठाकर एक नया खेल किया? ये सारे सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली आज 3 तस्वीरों में बटी नजर। 3 तस्वीर, 3 कहानियां, लेकिन एक ही कहानी के 3 कोण। पहली तस्वीर जंतर मंतर की, जहां पर नौजवान जब संसद की तरफ बढ़ा तो जो अफरा तफरी मची उसने देश को हिला दिया। आंसू गैस, लाठियां, उसके बाद तोड़फोड़। पुलिस कह रही कि हमारे 118 जवान घायल, छात्र कह रहे कि तुमने हमको कस के पीटा है, हिरासत में रख लिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान भी आ चुका है, बड़ी संख्या में अन्नदाता कह रहा है कि हाईवे रोक दिया है, दिल्ली हम जाएंगे, अभी मान लो हमारी मांग, अमेरिका वाली ट्रेड डील रद्द कर दो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो। और राहुल गांधी जो अब तक खामोश थे, जो जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे, वो सीधे प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठ गए, कह रहे हैं कि नहीं, अब मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। यानी एक दिन में 3 कहानियां, एक छात्रों की जिन्हें पेपर लीक का डर है और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, दूसरा किसान जिसको डर है कि उसकी खेती की डील कर दी जाएगी, और तीसरा राहुल गांधी और विपक्ष जो इन सब के बीच मौका देख रहा है, अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी जो सरकार ने अपनी चुप्पी से इन सब के सामने खड़ी की। सरकार इन सब के बीच कह रही है कि हमने प्रोटेस्ट, इसके बीच में काफ़ी सबसे गंभीर मुद्दा है नीट पेपर लीक। नीट पेपर लीक अभी एजुकेशन को लेकर काफ़ी जनजी लोग रोड पर खड़े हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि वाजिब भी है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक देखने को मिले हैं। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक जो सीमा रहती है, एक सैनिक एक सीमित रहती है, और जो सैनिक की जो लिमिट को क्रॉस कर गई है। इसके बाद ये जनजी ने यह फैसला किया है, और यह फैसला सीजेपी के आड़ में, यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी जो भी बनाया है उसी के आड़ में प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि ऐसे तो कोई बात सुनता नहीं। इसके लिए ये सीजेपी का सहारा लिया गया और सीजेपी के साथ स्टूडेंट ने इसको आवाज़ उठाया और नीट पेपर लीक और भी सारे पेपर लीक के बाद वादे उठाए। लेकिन इस पर मोदी सरकार पूरी खामोश है, उधर से जवाब नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर, जिनके खुद जो बेटे हैं वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, या बेटी है बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का एजुकेशन को एकदम ले दिए हैं, ले डूबे हैं, और न ही उनका कोई इस्तीफा आ रहा है, नहीं कुछ है, और न ही सरकार से कुछ भी। इतने तो जितनी सरकार ये चूक है प्रोटेस्ट देखकर, उतनी तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भाईपा में ही चुना करता है, कुछ न कुछ बोल ही देता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस लेवल की, अभी एक तरह से कह सकते हैं कि इसको नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन ये ज़्यादा दिन नज़रअंदाज नहीं चलेगा। आगे देखते हैं। ये कि हमने बैरिकेड सुरक्षा को लगाया, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि बैरिकेड भीड़ रोक सकते हैं? सवाल नहीं, और सवाल तो है। सवाल है कि अगर 2-2 बार धर्मेंद्र प्रधान गलत हो गए तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अगर सरकार मान रही है कि पेपर लीक के दोषियों पर एक्शन हुआ, तो फिर मंत्री साहब को अपने पद पर रहने क्या? और अगर गलत था तो फिर बच्चे जब मांगने गए तो वो झड़प क्यों हुई? सवाल किसान भी पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे साथ गलत तो नहीं हुआ। सरकार के लोग कह रहे हैं महाराज अभी डीले पूरा नहीं हुआ, गलत कहां से हो जाएगा? और इन सब के बीच में कॉमन जनता है जिसे यूपी और पंजाब का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। यूपी और पंजाब, यूपी जहां बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, पंजाब तरह से चुप बैठी है। और जो अभी 20 जुलाई को 21 जुलाई को जो एक प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया स्टूडेंट के ऊपर, वो काफ़ी भयावह है, जो कि वहाँ की वीडियो भी आ रही है। वो काफ़ी कह सकते हैं कि एक डरावनी है, जिस तरह से वो लाठियाँ मार रहे थे, और इस पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। और एक
तरह से बता सकते हैं कि पुलिस भी वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि कठपुतली है, जो कि वो मोदी के खिलाफ नहीं जा सकती क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रही है। बट जो उनके साथ और भी जो सिविल ड्रेस में थे और उनके डंडे में कील लगी हुई थी, उसको ये ध्यान दे रख सकते थे, बट ऐसा नहीं किया और वो बच्चों की काफ़ी पिटाई की है। और जब एक लिमिट क्रॉस हो गया तब जेएनयू ने उन पे हमला करना स्टार्ट किया, जो कि एक तरह से वाजिब ही था, क्योंकि अगर नहीं करते तो पुलिस ये समझती कि हमने डरा धमका कर भगा दिया है। बट वहाँ पे जेएनयू नहीं रुका और इसको और भी एक तरह से कहते हैं एस्केलेट हो गया। आते हैं पंजाब, जहां पर किसानों की बड़ी ताकत है और यही सवाल है कि अब जो कुछ हो रहा है ये सरकार की गलतियों का नतीजा है या सरकार की बेरुखी के बीच में विपक्ष को मिल गया एक बहुत बड़ा। आप इसको मान सकते हैं क्योंकि ये विपक्ष को भी एक अच्छा मौका मिल गया है कि वो अपोजिशन पार्टी पे सीधा एलिगेशन लगा सकती है और वो एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि ये पेपर लीक और एक तरह से कह सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है एजुकेशन को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट को एक शांतिपूर्ण से किया जा सकता था, जो कि हो रहा है और ये अब शांतिपूर्ण से इसे हटाया भी जा सकता था, क्योंकि सीधे सरकार आती बात करती कि क्या प्रॉब्लम है और उसको सुनती, लेकिन सरकार इसको लगातार नज़रअंदाज कर रही है। तो इसी के चलते जेएनयू के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी आक्रोश बढ़ गया है और हर एक चीज़ में प्रोटेस्ट करना एक लाज़मी हो गया है। लेकिन सरकार इस प्रोटेस्ट को हल्के में ले रही है क्योंकि वो सोच रही है कि 1-2 दिन का होगा और उसके बाद सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ये चेंजिंग हो है। और अब तो बीजेपी की सरकार से इतनी घृणा आ रही है कि जो भी वहाँ पे दिल्ली की सड़क पर बीजेपी के झंडा लेकर जा रही है, बीजेपी का झंडा उस गाड़ी को तोड़फोड़ कर रही है और उस झंडा को फाड़ दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर बीजेपी के खिलाफ कितनी हिट आ गई है और ये इसको कह सकते हैं कि एक तरह से एक अपनी बीजेपी जहाँ तक दिख रही है, अब कोई भी चुनाव जीत नहीं सक रहा क्योंकि एक लिमिट होता है हर एक चीज़ का, जो कि वो लिमिट पार कर चुकी है।